काल हो फिर काल हो, कालों का भी मैं काल हो, काल हो फिर काल हो, कालों का भी मैं काल हो। दुश्मन को ऐसे छपट झेला जिधर चलता जमीन पे। लज्जो काला कुत्ता जो है अब बताओ, बहुत हरामी है। हमें वोट मांगने जाना है और हमें कैसे जाऊंगा? नसीब भाईजान का कुत्ता जो है इतना हरामी है, न जाने कितनी बार लेकर के वो रहना पहुंचे। एक दिन देखा था कहाँ जूता लेकर के डाल दिया था घूरे के ऊपर, काफी ढूंढने के बाद मिला था। अब बताओ हमारे पास और कुछ तो है नहीं पहनने के लिए, तो क्या नंगे पार वोट मांगने के लिए जाऊं? हमका लागत है कि कुतवा के यहाँ जहर भी दे। अरे नहीं लज्जो, बेजुबान जानवरों के विषय में से नहीं कहा जाता। मैं जूता बता दो नंगे। चलो इस जूते को रख दूंगा और मैं नंगे पैर जाकर के मैं वोट मांगने के लिए जाऊंगा। नंगे पाँव चाहिए। हम भूले तो हम हर जाई, तुम भूलो तो तुम हर जाई हो। हम भूले तो हम हर जाई हो, तुम भूलो तो तुम हर जाई। हमने आज किया ये वादा, हमने कसम उठाई। एक दूजे के दिल में रहेंगे, एक दूजे के दिल में रहेंगे लोग हम। हाँ हाँ भैया बनौरिया काला का जीत। अरे लड़का कौनी खुशी है खाओ मारी बोला लगाओ भाई। अब ही ले लगाओ जब बनवारी भैया जीत गाँव तब तक। अरे भाई वही ना लगाओ, बनवारी भैया जीत गाँव तब तक। अभी तक अपना नौकर नहीं है बेटा। ये साला नौकरवा कहाँ मर गया? हमने तो कहा था साले श्यामू के मकान पे आना, और ये साला भीतर नहीं आया। मर गया। जूता कहाँ है रे? पहले कोटा भी हो साले उल्लू के पट्टे। अरे कोटा हम दिलाएंगे तुझको। यहाँ कहाँ मिलेगा साले? कोटा मिलेगा रे तो चिल्लाएगी कोट है। अरे यार कोटा तुम्हारे नाम अभी कर देंगे। हाँ हाँ कोटा तुम्हारे नाम कर। जूता लाओ कहाँ है? हाँ ऐसा हाथ में पकड़ाओ, हाथ में पहना दे। कि कातिल कत्ल करके भाग रहा था और श्यामू ने उसका पैर पकड़ लिया। हाँ हेलो हाँ इंस्पेक्टर साहब, जो तुमने काम बोला था वो हमने काम। अरे वो आपको नहीं, वो साला नौकरवा हमारा है परेशान कर रहा है। अच्छा ये काम करना इंस्पेक्टर साहब, ये नौकरवा है जो ना जूता लेकर यही आया है, आते आते पहले इसके साले जूतर की खाल लाल कर देना। अच्छा ठीक है नमस्कार। हाँ हाँ चलो चलो पिताजी निकल आओ निकल आओ। सर
है तेरा? अब मेरा नाम गुड़िया है साहब। हाँ? गुड़िया नाम है साहब। गुड़िया, साहब एक बात बता, ये तेरा कौन है? साहब ये हमारे बापू है साहब। तुम्हारे बापू हैं? तेरे बाप का खून करने वाला कौन है? साहब ये तो मुझे नहीं पता। मैं घर पे खाना बना रही थी और बापू हमारे द्वारे लेटे थे और मैं जब उनकी आवाज से चिल्लाने की और जब तक यहाँ पे आए तब तक वो मार के गोली भाग गए। बुढ़िया अपने से कोई गलती हो गई, मार दिया गया। चौकीदार इसकी बॉडी के पास देखो। पाँव में चप्पल और हाथ में जूता। जूते को बाहर निकालो। गुड़िया, तेरे पिताजी पाँव में चप्पल और हाथ में जूता पहनते थे। साहब मेरे बापू खाली चप्पल पहनते थे और जूता कभी नहीं पहना साहब। फिर ये जूता कहाँ से आ गया? साहब पता नहीं, मैं नहीं जानती कहाँ से आ गया। त्रिपाठी, जूते को सील करो और बॉडी को पोस्टमास्टर के लिए चीन हाउस भेजो। क्या नाम है तेरा रे? हमारा नाम साहब मधुरपाल। एक बात बताओ, मधुरपाल इनको जानते हो? ये कौन है? तो साहब कि हमको बता रहे हैं ये रेक्सिन का है, चमड़े का है, लेकिन ये जानते हो ये जूता किसका है? अरे साहब करिया है। हम इसे पीला नहीं बता रहे हैं, जूता काला है, लेकिन ये किसका है जूता? अरे साहब ये 7 नंबर है। इसको यहाँ पकड़ के आओ मधुरपाल को। तुमसे 7-8 नंबर पूछे जा रहे हो, कहीं का है? तुम गांव में हम मौजूद होते हो, गांव में घूमते हो, गांव में रहते हो, ये जूता नहीं पहचानते हो किसका है? ये जूता साहब, जूता तो ये बनवारी भैया का। कौन है बनवारी? कहाँ रहता है? ग्राम कुशैला। गांव कुशैला में रहता है बनवारी जी। ये जूता बनवारी का है, अच्छी प्रकार से पहचानते हो? हम सच कह रहे हैं साहब, ये बनवारी भैया का लगभग सरपंच रहे विश्वनाथ प्रधान ने 5 साल पहले ये जूता पुराना है, बनवारी भैया को दिए थे। सरपंच लखपत वर्मा प्रधान विश्वनाथ 5 साल पहले जो जूता बनवारी को खरीद कर दिए थे। जी सर। एक झूठ तो नहीं बोलते? नहीं सर, ये 5 साल पुराना जूता है। अगर कहीं तुम्हारी बात झूठ निकल गई तो समझते हो चूतर की खाल उतार देंगे। झूठ नहीं बोल रहे हैं। जब आगाह करेंगे तुम्हें अदालत आना होगा, ठीक है? ठीक है साहब, जब बुलाओगे तो हम खुद चले आएंगे। चलो। जानते हो सही बोलने नहीं तो अदालत का चक्कर खत्म। चलो आप तुम बुलाओगे तो हम ये जूता पहचानते हो किसका है? जूता साहब ये बनवारी का ही है। बनवारी का? जी साहब। अच्छे प्रकार से पहचानते हो? बिल्कुल साहब, ये हम लोग जब गांव में रहते हैं तो यही जूता पहन के घूमते हो। यही जूता पहनकर वोट मांगने आते हैं और गांव में टहलते ही जूता पहन। यही जूता पहनकर वोट मांगने आता? जी साहब। खैर, जब मैं बुलाऊंगा तुम्हें अदालत आना होगा। ठीक है साहब। इस जूते को सील करो और इस पार्टी को सील करके चील हाउस भेजो पोस्टमास्टर के लिए। गुड़िया, गुड़िया, तुम घबराओ नहीं। हमारा नाम इंस्पेक्टर विक्रम सिंह है। तुमने साफ इंसाफ होगा। जिसने तुम्हें बाप को मारा है
वो साला कोढ़ी होकर मरेगा। जौन मारे से कोड़ी होकर मरेगा और जौन मरवाई से इसमें मारने मरवाने वाले की कौन सी गलती है? चौकीदार और त्रिपाठी, तुम लोग हमारे साथ गांव कुशैला की तरफ प्रस्थान करो। और गुड़िया तुम घबराओ नहीं, हमने वादा किया है तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। साहब कहकर गए, आपने सुना नहीं? अगर तुम्हारे बाप की लाश की जरूरत हो तो सीधे मोहली थाने से चील हो चली जाना, वही अपने बाप की लाश को ले लेना, वरना किसी गंदे नाले में साहब फेंकवा देंगे। अब रो रही हो, अब जाओ किसी घर बसा ले जाए। अरे रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया, सारे जहां का मुझे दे दिया है, सारे जहां का मुझे दे दिया है, रब ने भी मुझ पे बताऊं, कुतलुक भी लोगों की जितनी भी तारीफ अपनी जुबान से करूं उतनी कम ही कम है। जब मैं कुतलुकपुर पहुंचा तो वहां के लोग हमारे नाम की जय जयकार करने लगे, कहने लगे कि बनवारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अब की बार अगर कुशेले का कोई प्रधान होगा तो बनवारी लाल रात। क्या नाम है तुम्हारा? साहब मेरा नाम बनवारी। आप अचानक मेरे घर पर मैं कुछ जानना चाहता हूँ हमसे? जी साहब। और कैसे साहब मेरे घर में आना, आना हुआ क्या मुसीबत का कोई? बनवारी जी शान का नादान बनता है, देख करके मुझे पूछ सहना हुआ शामू के घर तेरा सरासर छोड़ साहब। आज मैं कई दिन से श्यामू काका के वहां नहीं गया, क्योंकि कल सुबह ही हम मड़िया चले गए थे और आज हम कुतलुकपुर से वो आ रहे हैं वोट मांगकर। जी साहब। समझ क्या बनवारी, पंची का इलेक्शन लड़ रहे हैं? अरे नहीं साहब, पंची का नहीं लड़ रहा हूँ। अच्छा हाँ साहब, पंची का नहीं। अच्छा समझ क्या बनवारी, पंची का नहीं लड़ेगा तू, क्योंकि तू पीडीसी में खड़ा है। नहीं साहब, आपको कैसे समझाऊं? ना ही तो मैं पंची का चुनाव लड़ रहा हूँ और ना ही तो मैं पीडीसी। फिर कौन सा चुनाव लड़ रहा है बनवारी साहब? दरअसल बात यह है कि अब की बार हम कुशैला से प्रधानी का चुनाव लड़ रहा हूँ। हाँ प्रधानी? और वाकई में भगवान ने चाहा तो तुम प्रधान हो जाएगा, क्योंकि रात दिन इतनी मेहनत करता है। यही तो सब लोग कहते कि बनवारी अब की बार भाई प्रधान अगर कोई होगा तो तुम होगे। और भाई
वोट मांगने जाते हो बनवारी, अपने भी अच्छे पहने हो। पहनना पड़ता सबों से है, गले से गला मिला के। क्यों नहीं, क्यों नहीं, अंगूछा भी डाले हो, हाँ साहब, और शर्ट भी अच्छा है, हाँ साहब, घड़ी भी हाथ में बड़ी है, अंगूठी है साहब, पैंट बहुत बढ़िया है। हाँ साहब, लेकिन बनवारी जी साहब, कपड़े अच्छे पहने हो, सब कुछ है, फिर भी अधूरे हो। कैसी बात करते हैं साहब, बनवारी अधूरा नहीं है, शायद आपकी सोच अधूरी है। आप जाकर के कुतलुकपुर मढ़िया और कुसैला ग्राम सभा में जाकर कहीं पता कर लो। हाँ। जिधर जाता हूँ तो हमारे पीछे इंसानों की इतनी भीड़ लग जाती कि लोगों को पहचानना ही मुश्किल हो जाता। हाय राम, कहाँ है बनवारी, कहाँ है बनवारी, बस यही लोग कहा करते हैं। और जिसके साथ जनता हो भला वो कैसे अधूरा रह सकता है। भाई देखो, इलेक्शन कोई भी हो, सब जनता के ऊपर होता है। जी साहब, जैसे कि तुम्हारे साथ चलता है बनवारी, इलेक्शन को हराने वाला तुम्हें कोई नहीं। इलेक्शन में तुम प्रधान बनोगे, बिल्कुल, और ज्यादा से ज्यादा बहुमत से जीतूंगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं। लेकिन हमरा जहाँ ध्यान है उस जगह तुम्हारा ध्यान पहुँचा नहीं। मैं समझ भी नहीं पाया हूँ साहब। पैंट काली पहने हो, बहुत अच्छी लगती है। और ये क्या है? ये रक्षाबंधन के दिन का है सब। भाई ये सब बहुत अच्छा लगता है, फिर भी बनवारी तुम अधूरे हो। आप कैसी बात करते हैं, साफ शब्दों में क्यों नहीं कहते आखिर अधूरा हो तो कहाँ से हो साहब। बनवारी जी साहब, नजर डालकर देखो, इतने अच्छे कपड़े पहने हो, गाड़ी पहने हो, रुमाल डाले हो, और वो राखी बांधे हो चांदी की, लेकिन पैर में चप्पल तक नहीं है। अरे वाह साहब, कैसी बात करते हैं। कोई इंसान चप्पल जूता से अधूरा होता है? नहीं साहब, हमारे पास जूता तो थे, जूते थे। हाँ, एक का बात है। हम अपनी लज्जो, मतलब जो हमारी पत्नी उसका नाम तो लाजवती, लेकिन हम प्यार दुलार में लज्जो कहा करते हैं। भाई लोग कहते हैं। हम अपनी पत्नी लज्जो से अपने घर में बैठ करके प्यार की मीठी मीठी बातें कर रहे थे। अचानक हमारे घर में आ गया एक सोनू, हमारे एक पड़ोस में रहते हैं। हाँ। उनका ये काला कुत्ता आ गया न जाने कहां से, और वो काला कुत्ता, भगवान कसम, वो काला कुत्ता एक जूता उठाए ले। मतलब तुम अपनी पत्नी से बातचीत कर रहे थे उस इलेक्शन के विषय में, उसी मौके वारदात पर। हाँ। एक आ गया काला कुत्ता और जूते लिए चला गवा। अब आप बताओ साहब, अगर एक जूता हमारा वो काला कुत्ता ले गवा तो क्या एक ही जूता पहन कर जाए तो लोग तो हंसेंगे। कहना सही है, लेकिन बनवारी एक जूता तुमने काला कुत्ता उठा के ले गया, और एक हमारे झोपड़ी में धरा है। अरे तो उसे उठा के तो लाओ, यहाँ लाना पड़ेगा। हम भी देखें कैसा जूता पहनते हो। इसी एक तो जूता है और एक वो साला काला कुत्ता ले गवा, वो न जान पानी कहाँ गवा। बनवारी जी साहब, ये जूता तो चमड़े का है। जी ये बहुत काफी दिनों का है, सोचते थे प्रधान हो जाएंगे तो जूते। जैसे कि बनवारी तुम्हारे पास एक जूता है, एक जूता तुम्हारा काला कुत्ता। हाँ, काला उठा लेगा, उठा ले। अगर इसका जोड़ा मिला दिया जाए तो कितना अच्छा लगेगा। अरे फिर जोड़े का तो आनंद ही दूसरा हो जाता है। इंसान अकेला रहता है, जब उसका जोड़ा हो जाता है तो सारी खुशियां उसके कदमों में। अगर हमारा जूता मिल जाए तो इससे महान क्या होगा। भाई जूता पहन कर वोट मांगने जाओगे, बहुत अच्छा लगेगा। वो जूता कहाँ है, लेकर आओ। पहनो बनवारी, पहन के देखो। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं कहेंगे। पहनो पहनो भाई, सीधा साधा भी है बनवारी, चेहरे से भी अच्छा है। अरे ऐसा नहीं, चलकर देखो, चलकर देखो, दूर है। साहब मैं वादे के साथ कह सकता हूँ, ये जूता किसी और का नहीं बल्कि हमारा। मैं अपने
अपने उस परमपिता परमेश्वर की काखे कसम करता हूँ, ये जूता किसी और का नहीं बल्कि ये जूता जूता तुम्हारा है। जी साहब। तुम नहीं पूछोगे ये जूता हमें कैसे मिल गया? हाँ, ये तो बात हम भूल ही गए। आखिर ये जिनने जूता पाया तो कहाँ से पाया साहब? हम काले कुत्ते हैं। नहीं आप नहीं, वो सोनू का कुत्ता है, उसका नाम मोती है, लेकिन उसे काला कुत्ता कहते हैं सब। बनवारी, दिमाग से बात उतरी है तो हम कुछ कहेंगे नहीं तुमको, ठीक है? अरे साहब, हाँ, कोई गलती हो गई हो तो कह दीजिए साहब। तुझे नहीं मालूम ये जूता हमको कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है साहब? हमारी बात जरा कायदे से सुनो बनवारी। कल श्यामू किसान के घर में डाका पड़ा, डाके के साथ साथ श्यामू किसान का मर्डर हो गया। मर्डर होने के बाद उसकी बॉडी के पास जांच पड़ताल होने के बाद जूता तेरा श्यामू किसान के लाश। बोलो और कौन ऐसी बात का और कहना है बेकार, और खून नहीं मैंने किया करूं साफ ही। किसान का खून हो गया और तेरा जूता श्यामू किसान के लाश के पास बरामद हुआ है। श्यामू किसान की लाश बॉडी को सील करवा के पोस्टमास्टर के लिए चीज हाउस के लिए हमने भेज दिया है और उसकी जब तक रिपोर्ट आएगी, हमने वादा किया था कसम वर्दी की, हम इंसाफ की वर्दी में पहनाई गई है, दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग कर दूंगा। यहाँ तो मैं तैयार हूं। You won the right. और बनवारी दिल में तो आता है मारते मारते तुझे ना। मेरे स्वामी पे हंडर चलाओ, मेरे स्वामी पे हंडर चलाओ नहीं, मारी करीन को क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहते हो? साहब, ये मेरी पत्नी लाजवती साहब। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे पति को क्यों मार रहे हो? लाजवती जरूर बताऊंगा, लेकिन जैसे कि तुम्हारा नाम है लाजवती, ये मोठों पे गहरी लिपस्टिक,
बनवरिया अरे औरतिया को हम खाए जा रहे हैं। भगवान के लिए ऐसा मत कहो। तुझे नहीं मालूम कि जो चीज तारीफ करने वाली होती है लोग उसी की तारीफ करते हैं। ये मेरी इज्जत का सवाल है साहब। नहीं नहीं मानूंगा, लेकिन लाजपति तुम जानकारी करना चाहती हो कि तुम्हारे पति पटवारी को हमने क्यों अरेस्ट किया है? क्यों किए हो? तो मैं जरूर बताऊंगा। लाजपति और खून श्यामों का किया, खून श्यामों का किया और किया न पलटी दे। बार बार मैं इसको और करूं चली। नहीं ऐसा नहीं है। मेरे पति किसी का खून नहीं कर सकते। वो तो ये जब लॉकअप के अंदर लेकर जाऊंगा थाना मोहल्ले में एक बार करेगा कि हमने मैं तेरे सर के सौगंध खा के कहता हूँ मैंने किसी का खून नहीं किया है। इसको ले चले। साहब मेरे आदमी को छोड़ दो साहब, हम बहुत करीब हैं। हम जानते हैं। रोना धोना बंद करो, रोना धोना बंद करो, इधर दीजिए ध्यान। हर चीज से हम वाकिफ हैं, लेकिन करें तो क्या करें लाजपति। देखो लाजपती, तुम्हारे पति को हम छोड़ देंगे, इसके एवज में तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। काम? कौन सा? अगर वो काम कर डालोगी तो हम तुम्हारे पति को छोड़ देंगे। जो तुम्हें अपने पति बनवारी को छुड़ाना है तो टाइम देखो ठीक 10 बजे शाम को मुजरिम रिहा किया जाता है। 10 बजे 11 बजे तक 12 बजे के अंदर 10 बजे थाना मोहल्ले में 7 नंबर क्वार्टर है हमारा। हमरे क्वार्टर पे आओगी। क्वार्टर पे मैं आऊंगी और एक रात हमरे बिस्तर की सोफा बनोगी। तुम्हारे पति को नहीं साहब, मैं पति को मेरे छोड़ दो, मैं क्वार्टर पे नहीं आऊंगी। नहीं आओगी लाजपती? नहीं। तो कसम है इस वर्दी की, बनवरिया को इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, मारते मारते उसकी हड्डियों का। आओगी? हाँ आऊंगी। मारना नहीं उन्हें। नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा, लेकिन ठीक 10 बजे, ठीक 10 बजे अगर तुम हमरे क्वार्टर पे आ गई तो बनवारी की जिंदगी की सलामती है, बनवारी सलामत रहेगा। अगर तुम ठीक 10 बजे हमरे क्वार्टर पर भी नहीं पहुंची तो बनवारी का वो हाल कर दूंगा, शायद तुम उसकी पहचान नहीं सकोगी। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक 10 बजे। साहब बोल के गए हैं ठीक 10 बजे और तुम आओगी 8 बजे। 8 बजे आओगी, ठीक है? 8 बजे भूलना नहीं। सुन ले, साहेब है पक्के बर्द और हवलदार है सूद, इनके बुलाए ना जाए। हमका तुम 7 बजे थाने में मिलो, काहे से ने थाने के लिए चाबी हम रहती है, जो समझ लियो। और जब आए तो 2 समोसा और 4-6 दर्जन केला लेते हैं। ठीक लिया। सवा सांझ से जूटे बर्तन का खवैबा ना